हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA ज़ोन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी आपके BA एंट्रेंस में क्वेश्चंस आए हैं। सारे तो नहीं मिल पाए हमें क्वेश्चंस, तो जितने भी हैं वो हम आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब मैंने एनालिसिस किए क्वेश्चंस तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कराए हैं, वीडियोज़ में कवर अप किए हैं, मॉडल पेपर में भी कवर अप किए हैं। एंड अभी आपको वीडियो के सेशन में पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं सिमिलर ही हैं। तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का शुद्धतम रूप। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है वो आपका होगा डायमंड, हीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आपके वीडियोज़ में कराया था। कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमने कराया था। तो अगर आपको याद होगा तो इससे रिलेटेड हमने वो क्वेश्चंस जो है वीडियो में कराया हुआ है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायमंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया है कि मौसम की घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं। तो जो मौसम की घटनाएं होती हैं वायुमंडल में वो है ट्रोपोस्फेयर, यानी शोभ मंडल की परत में होती हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है, तो उसमें जो मौसम की घटनाएं होती हैं वो किस वायुमंडल में होती है, किस परत में होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। तो मौसम की घटनाएं वायुमंडल की शोभ मंडल की परत में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने कराया था, जो ज्योग्राफी वाली वीडियो थी उसमें मैंने ये क्वेश्चंस जो है कराया था ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा गया था कि उसने कहा था कि लेखक कौन थे। तो उसने कहा था कि जो लेखक थे वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने जिन्होंने ये पुस्तक जो है 1915 में लिखी थी। तो उसने कहा था कि लेखक कौन थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो ये उत्तर हो जाएगा सही वो होगा चंद्र शर्मा गुलेरी। बाकी दूसरा क्वेश्चन है, मृगावती के रचनाकार कौन थे। तो मृगावती के जो रचनाकार थे वो थे कुतुब्बन। तो इसमें मृगावती के रचनाकार कौन थे, कुतुब्बन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुतुब्बन। और आप लोगों में से बहुत लोगों को याद भी होगा ये क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछे गए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो कल्प्रिट का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा मॉडल, हीरो, सेंट, इनोसेंट। तो ये सारे ही कल्प्रिट के एंटोनिम्स होंगे। और बाकी सिनोनिम्स है जिसमें एक्सपोज का सिनोनिम पूछा गया और फेथ का सिनोनिम पूछा गया है। तो जो एक्सपोज के हो जाएंगे वो हो जाएगा ओपन, अनमास्क, अनकवर। किसी भी चीज़ को एक्सपोज करना यानी ओपन करना, अनमास्क करना। जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ से पर्दा हटाना, तो दैट इज़ एक्सपोज। और बाकी फेथ का हो जाएगा आपका ट्रस्ट, बिलीव और कॉन्फिडेंस। तो इसमें आपके ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था, तो इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। ये कौन सी गैस है, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है ये पूछा गया है। तो जो पर्यावरण में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। पर्यावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है। तो इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है डील्स विद द एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्वेश्चंस तो काफ़ी लोगों को जो है आता ही होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो है एरिस्टोटल।
ये मतलब बहुत ही फेमस हैं इन पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में, जिन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज भी दी हैं। तो जो फादर ऑफ पॉलिटिकल से जिन्हें कहा जाता है वो है एरिस्टोटल। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिस्टोटल। आपने इनकी थ्योरी भी काफ़ी सारी जो है पढ़ी होगी अपने क्लासेस में, अपने सिलेबस में जो है आपने इनकी थ्योरीज काफ़ी पढ़ी होंगी एरिस्टोटल की, जिन्होंने काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी दी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है उन्हें एरिस्टोटल को कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, किस मुग़ल सम्राट ने शेर शाह से युद्ध किया था? तो जो मुग़ल सम्राट थे वो थे हुमायूं। तो हुमायूं जो थे मुग़ल सम्राट थे जिन्होंने शेर शाह से युद्ध किया था। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो जो इसके लेखक थे वो थे हरिसेन। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा हरिसेन, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, उसके बाद पूछा गया है कि कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो जो कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य थी वो थी सरोजनी नायडू। सबसे पहली जो थी वुमेन वो थी कौन थी? सरोजनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य थी। तो सरोजनी नायडू बहुत से लोगों को याद होगा इसमें, जिन्होंने सरोजनी नायडू ही लगाया होगा आंसर्स, जिन्होंने पढ़ा होगा सही। तो इसमें हो जाएगा सरोजनी नायडू। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तो ये दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो जो कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू। तो इसमें सरोजनी नायडू जो है आपका उत्तर हो जाएगा, और काफ़ी बच्चों को याद भी होगा सरोजनी नायडू जो थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य थी। तो इसमें हो जाएगा सरोजनी नायडू। उसके बाद दूसरा प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि When did the Battle of Plassey take place? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 जून। तो इसका युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ई में। तो ये क्वेश्चंस भी ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ ही आया है आपका। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ई, यानी 23 जून 1757 ई में हुआ था। तो 23 जून 1757 ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति किस तारीख को हुई थी? तो जो 1857 की क्रांति थी वो हुई थी 10 मई 1857 में। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है जिसमें पूछा गया है किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो जो मृतकों का टीला कहा जाता है वो कहा जाता है मोहनजोदारो। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदारो। तो मृतकों का टीला जो कहा जाता है वो कहा जाता है मोहनजोदारो को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया था कि रहीम का पूरा नाम क्या था? तो जो रहीम का पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये उनका पूरा नाम था, अब्दुल रहीम खाने खाना उनका पूरा नाम था रहीम का। तो इसमें ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में पूछा है कि उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट के नाम से जो जाना जाता है वो थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? तो जो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो कि बहुत ही बड़े उपन्यासकार हैं, कहानीकार और लेखककार भी हैं, जिन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में अपनी जो है काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी, यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी इसका सही उत्तर होगा।
उसके बाद दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। उत्साह आपका इसमें सही उत्तर होगा। जो वीर रस का स्थायी भाव होगा वो होगा उत्साह। उत्साह आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें उत्साह आपका सही उत्तर होगा, वीर रस का स्थायी भाव। उसके बाद दूसरा प्रश्न है जो पूछा गया था, और ये क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। मतलब गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गाया। तो बौद्ध गाया में हुई थी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। तो उन्हें बौद्ध गाया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसका सही उत्तर होगा बौद्ध गाया में। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, तो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्ट्रैटफोर्ड, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड, इंग्लैंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1853 में पहली बार रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो जो भारत में 1853 में जो पहली बार रेलवे लाइन चली थी वो चली थी बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ये बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच में चलाई गई थी पहली रेलवे लाइन, चूँकि भारत में 1853 में पहली बार चलाई गई थी। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, राजनीति का सामान्य सिद्धांत के लेखक कौन है। तो हु इज़ द राइटर ऑफ द जर्नल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। तो द जर्नल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स के जो राइटर हैं वो हैं एरिस्टोटल। इन्होंने लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। राजनीति का सामान्य सिद्धांत के लेखक कौन है, एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल इसमें सही आंसर होगा इसका। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया है कि जो भूकंप की तीव्रता है किस यंत्र से मापते हैं, किस यंत्र से मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा रिचर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। मतलब ये जो रिचर स्केल है इसके थ्रू जो है किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो इन विच इंस्ट्रूमेंट द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड। तो इसमें हो जाएगा रिचर्ड स्केल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार रिपीट हुआ है और मॉडल पेपर में भी हमने कराया था, और बाकी जो मैंने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो ये क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स बार हम करा चुके हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आपने देखा होगा और बहुत से लोगों को याद भी होगा ये इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो इसमें ऋग्वेद आपका सही उत्तर होगा, ऋग्वेद। उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, यानी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये वाला अरावली रेंज, हमने ये क्वेश्चन कराया था अरावली रेंज वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली रेंज इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, यानी सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रृंखला है अरावली रेंज।
उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन 2 पार्ट्स। तो इकोनॉमिक्स को 2 भाग किसने बांटा था, तो रागनर फ्रिश थे, इन्होंने बांटा था इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में इन 1983 में इन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो रागर फ्रिश जो है इसका सही उत्तर होगा रागनर फ्रिश। तो रागनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था 1983 में। तो रागनर फ्रिश हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, जिसमें पूछा है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी हु रोट द बुक रिपब्लिक। तो ये बुक लिखी थी प्लेटो ने। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो। तो प्लेटो के द्वारा ये बुक लिखी थी। तो हु रोट द बुक रिपब्लिक, तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटो ने लिखी थी द बुक रिपब्लिक। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछा गया है डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का घनत्व। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ आपकी होगी 5.51 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का घनत्व कितना होगा 5.51 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। तो ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी होगी 5.51 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ जीडीपी, यानी जीडीपी क्या है। तो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद हम जिसे कहते हैं। और इसे हम कैसे निकालते हैं, इसे निकालने के लिए हम जितने भी व्यवसाय और सरकार द्वारा खर्च किए गए उन सभी धनों को जोड़कर हम जीडीपी निकालते हैं। ये नेशनल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जीडीपी। तो हम नेशनल इनकम निकालने के लिए भी जीडीपी का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है जीडीपी से रिलेटेड। और उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है स्किनर बॉक्स इज़ रिलेटेड टू। तो जो स्किनर बॉक्स है वो रिलेटेड है ऑपरेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर बॉक्स इज़ रिलेटेड टू। तो जो स्किनर बॉक्स है वो रिलेटेड है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से, जिसमें बीएफ स्किनर ने ये थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने एक बॉक्स बनाया था और उसके अंदर जो है रैट को स्टोर करके रखा था उसका बिहेवियर चेक करने के लिए। तो ये जो थ्योरी है वो दी गई है बीएफ स्किनर द्वारा। तो इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग रिसर्च थ्योरी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी। ये क्वेश्चन मैंने कराया है और बीएफ स्किनर वाला भी मैंने कराया था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था, जो लर्निंग थ्योरी थी और जो कि दी थी आपकी पैवलॉव ने। तो ये थ्योरी जो है उस पर बेस थी। उसमें राइट आंसर हो जाएगा पैवलॉव और इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स एंड व्हाट डज इट इंडिकेट्स। तो ये जो नेचुरल राइट्स की थ्योरी है वो दी है लॉक ने, जिसमें बताया गया है कि जो भी आपके किसी विशेष या संस्कृति आदि के कानूनों या रीति रिवाजों पर निर्भर नहीं है। इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है। तो ये लॉक ने दी थी, तो उसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि व्हेन वॉज संथाल्स रेबेलियन हैपेंड, यानी संथाल का विद्रोह कब हुआ था। तो इसका विद्रोह हुआ था 30 जून 1855 में, यानी 30 जून 1855 में इसका विद्रोह हुआ था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 जून 1855 में संथाल रेबेलियन का विद्रोह हुआ था, यानी संथाल का विद्रोह हुआ था 30 जून 1855 में। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था
उसमें पूछा गया था कि सोशल जस्टिस इज़ इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंक्लूडेड है 4th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्ट 4th में सोशल जस्टिस जो है इंक्लूडेड है। तो पार्ट 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट 4th इज़ योर राइट आंसर। सोशल जस्टिस इज़ इंक्लूडेड इन पार्ट 4th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सामाजिक न्याय भारतीय संविधान के कौन से भाग में शामिल है? पार्ट 4th में शामिल है, यानी भाग 4 में शामिल है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न भी कराया हुआ है, वेयर वॉज गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया हेल्ड। तो वो हुआ था चंपारण में इन 1917 में। तो चंपारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तो इसमें पूछा गया है कि विच अमंग दीज इज़ नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया। तो इसमें जो लाइमस्टोन और ग्रेनाइट होगा वो मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं है। बाकी आपकी मार्बल, स्लेट एक्सेट्रा जो है वो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर आ जाएंगी, और लाइमस्टोन और ग्रेनाइट जो होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका मैंने कराया हुआ है, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, हु इज़ नोन फॉर निबंध एंड आलोचना। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला। यानी निबंध और आलोचना के लिए कौन जाना जाता है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा ये। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि विच बुक इज़ रिटन बाय अल बरूनी। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा किताब-ए हिंद। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा किताब-ए हिंद। उत्तर हो जाएगा किताब-ए हिंद लिखी गई है। उसके बाद पूछा है कि विच ऑफ दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कराया था, जिसमें बताया था कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसमें, ये सारे जो हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है पूछा गया है, व्हेन साइमन कमीशन केम इन इंडिया। तो साइमन कमीशन कब आई थी? 3 Feb 1928 को। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है। तो गद्य साहित्य का देवता कहा जाता है माखन लाल चतुर्वेदी को। तो माखन लाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? गद्य साहित्य का देवता कहा जाता है। इसका ये सही उत्तर होगा माखन लाल चतुर्वेदी। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है, जिसमें पूछा गया है कि व्हेन डिड द सिपाही म्यूटनी ऑफ द रिवॉल्ट टेक प्लेस इन मेरठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 10 मई 1857। तो ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ ही आया है। उसके बाद पूछा गया है कि अशोक के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो 3 भाषा इसमें यूज़ हुई है, प्राकृतिक, ग्रीक और अरामिक। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुई है वो हुई है ब्राह्मी भाषा का यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ है। और वैसे इसमें 3 भाषा का यूज़ से लिखी गई है, प्राकृतिक, ग्रीक और अरामिक। तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा इसमें। उसके बाद पूछा गया है कि विजयनगर का प्रमुख राजा कौन था। तो जो विजयनगर का प्रमुख राजा था वो था कृष्णदेव। तो कृष्णदेव उसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका, कृष्णदेव। ये विजयनगर का कौन था? प्रमुख जो था राजा था। तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर्स टाइम पीरियड। तो जो अकबर का टाइम पीरियड था वो था 1556 से 1605 तक उनका जो है शासनकाल अकबर का चला था। तो इसमें 1556 टू
1605 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अकबर का जो टाइम पीरियड जो उनका एरा था वो 1556 से 1605 तक चला था। तो इसमें इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद और एक दो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी से, और मतलब कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी से कुछ ऐसा पूछा गया था। और एक था कि सेंसरी पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर ऑर्गन, तो ये आपका हो जाएगा इनसाइड द ईयर इसमें। और बाकी आई होप कि आप सभी के मतलब ज़्यादातर आंसर्स सही ही हों, जितना भी आपको मैंने अभी क्वेश्चंस बताए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस जितने बच्चों को याद थे उन्होंने हमें भेजे हैं, तो वही मैं आपके साथ जो है डिस्कस किए हैं जितने भी क्वेश्चंस थे। और बाकी क्वेश्चंस हो सकता है आपके सही हों ज़्यादातर, और आप सभी की मेरिट जो है अच्छी बने और अब सबका एडमिशन हो जाए। और अब बिल्कुल भी आप सोचिए मत पेपर के बारे में और पैनिक मत होइए। बाकी आप और भी कॉलेजेस में जो है ट्राई करते रहिए। अभी जो है काफ़ी कॉलेजेस का हम खुद भी अपडेट करते रहते हैं आपको जो भी कुछ निकलता है। बाकी आप अपने एंड से भी देखते रहिए। और आप सभी ने काफ़ी मेहनत करी है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आई होप आप सभी का हो जाए। सो आज की वीडियो में इतना ही था। और हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप सबका एडमिशन हो जाएगा, तो हम बस यही ही चाहते हैं। और आप सभी हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों के ज़्यादातर जो आंसर्स होंगे वो सही होंगे जिस हिसाब से मैंने अभी क्वेश्चंस बताए हैं उसमें। और बाकी आपने अपनी तरफ से भी खूब मेहनत करी है, तो आप लोगों के ज़्यादातर आंसर सही होने ही चाहिए और आपकी अच्छी ही मेरिट बनेगी। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए अपने एग्ज़ाम को, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके बिल्कुल भी स्ट्रेस मत होइए। जो भी होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, जैसा भी होगा डिसीजन, तो आप बिल्कुल भी इसके लिए पैनिक मत होइए। और हमने अपनी तरफ से जितना हमने एक्सपीरियंस किया और जिस हिसाब से हमारे एंट्रेंस हुए उसी हिसाब से हमने आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। और बहुत से क्वेश्चंस जो है मैच भी करे हैं। और एग्जैक्ट अब सेम एज़ इट इज़ तो नहीं हो सकता पेपर, आप सभी जानते हैं, बट हमने अपना पूरा आपको मतलब पूरा अपना बेस्ट देने का किया। और जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो अपनी तरफ से अपने पूरी कोशिश करी कि आपके मतलब सारे ही क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए हेल्पफुल रहें। और बाकी आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल भी, जैसा भी होगा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको कर देंगे। बाकी आप अपना एक दो कॉलेजेस में और भी देखते रहिए, हम और भी कॉलेजेस का जो है अपडेट करते रहते हैं रिगार्डिंग एडमिशन्स, और कुछ भी चीज़ें रहती हैं तो हम वो अपडेट कर देते हैं। बाकी डोंट पैनिक और सब अच्छा ही होगा। होप फॉर द बेस्ट। बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर।